हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस का सिलेबस। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो अगर आप अकाउंट्स असिस्टेंट का सिलेबस देखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और बिल्कुल भी स्किप ना करें। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट इसका सिलेबस बताऊँगा। तो ठीक है, तो ये है सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, पोस्ट ऑफ अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस, जो फाइनेंस के में है। ठीक है, तो इसमें आपको मार्क्स 120 मार्क्स का होगा पेपर। 120 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें से आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो अब है सेकंड। पहला ही जो इसका है पार्ट वो है जनरल नॉलेज। पहला किस सब्जेक्ट में आएगा? जीके में आएगा। किस में? जीके में पहला आएगा विद स्पेशल रेफरेंस टू जे.एंड.के. यूटी। ये 30 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 30 मार्क्स का ये भी आएगा। ठीक है, पहला इसका पार्ट है करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो सेकंड है पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। पॉलिटिकल और फिजिकल डिवीजन इंडिया और वर्ल्ड का भी पढ़ना है आपको। ठीक है, थर्ड पार्ट है इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम स्ट्रगल मोमेंट। फोर्थ पार्ट है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट है डेमोग्राफी, सेंसेस एंड इट्स फीचर्स एंड फंक्शंस। ठीक है, तो लास्ट पार्ट है इम्पॉर्टेंट रिवर एंड लेक्स। तो फिर है उसके बाद है इम्पॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स, ये तो आया 6th पार्ट में। 7th पार्ट है वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया, है ना। तो 8th पार्ट है इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। तो फिर है स्पेशल रेफरेंस टू जे.के.यूटी। जे.एंड.के. में आपको क्या क्या आएगा? जे.एंड.के. में आपको आएगा जे.एंड.के. की हिस्ट्री। ठीक है, तो जे.एंड.के. की हिस्ट्री आएगी, जम्मू एंड कश्मीर की इकानमी आएगी, जम्मू एंड कश्मीर की ज्योग्राफी आएगी। ज्योग्राफी के बहुत सारे पार्ट्स हैं, वेदर है, क्लाइमेट है, क्रॉप्स, रिवर्स, लेक्स, फ्लोरा एंड फ्यूना एक्स्ट्रा। ठीक है, लास्ट पार्ट है इसका हेरिटेज एंड कल्चर। क्या है? हेरिटेज एंड कल्चर। तो फिर है एक और पार्ट है इसका, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यह है जे.एंड.के. रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। जे.एंड.के. रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ठीक है, तो इसके बाद है अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, ये भी 30 मार्क्स का है। ठीक है, 30 मार्क्स का है ये। तो पहला पार्ट है इसका इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म्स। सेकंड पार्ट है अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल। थर्ड पार्ट है वॉचर अप्रोच इन अकाउंटिंग। फोर्थ पार्ट है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। फिफ्थ पार्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्टेटमेंट। सिक्स्थ पार्ट है पार्टनरशिप अकाउंट्स। तो फिर है 7th पार्ट है फिर लेजर अकाउंट्स। 8th पार्ट है कैश बुक एंड फाइनेंशियल ऑडिट। 9th पार्ट है एलिमेंट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। 10th पार्ट है ट्रायल बैलेंस। 11th पार्ट है ट्रेडिंग अकाउंट। 12th पार्ट है प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। एंड 13th पार्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल अकाउंटिंग, सोशल ऑडिट एंड कैश बेस्ड एंट्री
सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये बहुत ही लंबा टॉपिक है, इसलिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। और अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं 1 बाय 1 इन जो जितने भी टॉपिक्स हैं उनके अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो फिर है 14th पार्ट है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको PFMS भी कहते हैं। ठीक है, PFMS है तो जिसको PFMS भी कहते हैं। ठीक है, PFMS। फिर है इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको IFMS भी कहते हैं। फिर है टैक्सेशन, टैक्स लॉज, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। फिर है कास्ट मैनेजमेंट, बजटरी कंट्रोल। फिर है कास्ट अकाउंटिंग, डेवलपमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ये इतने सारे पार्ट्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो अच्छे से आप बिल्कुल ध्यान से मन लगा के पढ़ना है, तो इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। आपका ये अकाउंट्स असिस्टेंट में आपकी जॉब लग जाएगी। ठीक है, तो अब है इंग्लिश वाला पार्ट। इंग्लिश 10 मार्क्स का आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, ज़्यादा टफ भी नहीं है। टेंसेस है पहला पार्ट, टेंसेस, रीअरेंजिंग ऑफ जम्बल्ड सेंटेंस, नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल्स। ठीक है, तो उसके बाद है कॉम्प्रिहेंशन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड। इसके 3 पार्ट्स हैं, फ्रेजेस, प्रोनाउंस, होमोफोन्स एंड होमोनियम्स, क्लॉजेस है, और है सिनोनिम एंड एंटोनिम। सिनोनिम एंड एंटोनिम, ऐसा ए सिनोनिम एंड एंटोनिम। ठीक है, तो उसके बाद है पेयर ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंगफुल सेंटेंस। पेयर ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंगफुल सेंटेंस। इडियम एंड फ्रेजेस हैं, यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो गाइज ये हैं इंग्लिश का सिलेबस। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे एक और सब्जेक्ट का सिलेबस देखेंगे। तो फिर है स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स तो है ये 10 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 10 मार्क्स का आएगा। ये भी खास टफ नहीं है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा है, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। फिर है प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनरीज। फिर है ट्यूबुलेशन ऑफ कंप्लीशन ऑफ डेटा। फिर है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। फिर है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो फिर उसके बाद है थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड देयर एप्लीकेशंस। फिर उसके बाद है 8th पार्ट थ्योरी ऑफ इंडेक्स ऑफ नंबर। ठीक है, फिर 9th पार्ट है डेमोग्राफिक सेंसेस एंड इट्स फीचर्स एंड फंक्शंस। फिर लास्ट वाला पार्ट है विटल स्टैटिस्टिक्स, मेजर ऑफ फर्टिलिटी, क्रूड फर्टिलिटी, रेट्स, स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट्स, ग्रॉस एंड नेट रिप्रोडक्शन रेट्स। फिर है मेजर्स एंड मोरालिटी। ठीक है, तो फिर उसके बाद है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स भी 10 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 10 मार्क्स का आएगा। पहला क्या है? सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। सेकंड वन क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। थर्ड पार्ट है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, फिर फोर्थ पार्ट है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। फिर फिफ्थ पार्ट है सेट थ्योरी, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड देयर एप्लीकेशंस। फिर सिक्स्थ पार्ट है रिलेशन एंड फंक्शन। सेवन्थ पार्ट है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। सो मैं आपको एक ये इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। ये जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है यहाँ पे, ये 11th एंड 12th का मैथमेटिक्स है। पूरा 11th एंड 12th का मैथमेटिक्स है।
आपको अच्छे से 11th एंड 12th का इतना भी टफ नहीं है। 11th एंड 12th का मैथमेटिक्स आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो 11th और 12th का मैथमेटिक्स पढ़ना, तो ये जो सिलेबस आपका आया है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपको 1 बाय 1 वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। तो उसके बाद है मैथमेटिक्स का ही है, प्रोबेबिलिटी है, कोऑर्डिनेट एंड 3D, मतलब 3D होता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। फिर है वेक्टर्स, ठीक है। ये भी 11th एंड 12th का सारा है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं 11th एंड 12th का सारा वीडियोस चाहते हैं 11th और 12th के मैथ रिलेटेड, या इसमें जो आपके सिलेबस में मैथमेटिक्स है ये सारा 11th एंड 12th का सिलेबस है, तो आप अगर चाहते हैं तो मैं आपको 1 बाय 1 वीडियोस बना कर दूंगा, बट आपको कमेंट में ज़रूर बताना होगा, ठीक है। तो फिर है इसका जनरल इकनॉमिक्स, जो जनरल इकनॉमिक्स ये भी 10 मार्क्स का है, ठीक है। ये भी 10 मार्क्स का है। इंट्रोडक्शन टू इकनॉमी, ठीक है। इकनॉमिक्स पहला इसका पार्ट है इंट्रोडक्शन टू इकनॉमिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। सेकंड पार्ट इसका क्या है, फाइजल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, मीनिंग, स्कोप एंड मेथोडोलॉजी। फिर है थर्ड पार्ट है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड यूजिंग इंडिफरेंस एंड कर्व टेक्निक। फिर है डिमांड एनालिसिस। फिर लास्ट पार्ट है फैक्टर प्राइसिंग, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, ठीक है। तो फिर उसके बाद है प्राइसिंग अंडर वेरियस फॉर्म्स। फिर उसके बाद है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉज प्रोडक्शन। फिर उसके बाद है कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इट्स मेजरमेंट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी अच्छे से ले सकते हो और अपनी कॉपी पे आप अच्छे से लिख सकते हैं, अपनी नोटबुक पे आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, तो स्क्रीनशॉट भी आप अच्छे से ले सकते हैं, ठीक है। फिर है प्लानिंग वर्सेस मार्केट इकानमी। फिर है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। फिर है कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। फिर लास्ट है रोल ऑफ आरबीआई, ठीक है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अब है जनरल साइंस का। जनरल साइंस भी उतना खास टफ नहीं है, ये भी 10 ही मार्क्स का आएगा आपको, ठीक है। पहला है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के तमाम लॉज आपको पढ़ना है। फिर है मास क्या होता है। फिर वेट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड। तो मैं आपको ये एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहता हूँ। तो ये साइंस है, इसमें थ्योरी भी आएगी, इसमें आपको न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो अब है दूसरा पार्ट है करंट, इलेक्ट्रिक करंट, पावर, एनर्जी, वोल्टेज, ठीक है। फिर है केमिकल इक्वेशन एंड इट्स टाइप्स। फिर है मेटल, नॉन मेटल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। मेटल और नॉन मेटल पढ़ना अच्छे से, और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, ठीक है। तो वेरियस ऑफ सोर्स एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी, बायोमास एंड विंड एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी, टिडाल एनर्जी। तो मैं आपको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ। ये जो साइंस है ये 9th 10th की साइंस है, ठीक है। 9th एंड 10th की साइंस है। तो अगर आप इसके रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं, इसके रिलेटेड आप कुछ भी चाहते हैं, तो आप कमेंट में टॉपिक का नाम बता दीजिए, या कमेंट में यस बता दीजिए कि हमें इसके रिलेटेड वीडियोस चाहिए। तो मैं आप अपनी चैनल पे हर रोज़ 1-2 वीडियोस डाला करूँगा, ठीक है। इसलिए इससे आपको भी अच्छे से समझ आएगा। हर रोज़ एक वीडियो आएगी, हर रोज़ एक लेक्चर आप पढ़ोगे तो अच्छे से आपका हो जाएगा, तो आप अच्छे से एंट्रेंस क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर है न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड एंड मिनरल इन प्लांट्स। फिर है कम्युनिकल एंड नॉन कम्युनिकल डिजीज़। फिर है विटामिन डिजीज़ रिलेटेड टू विटामिन डिफिशिएंसी। फिर उसके बाद है इकोसिस्टम,
इट्स कंपोनेंट्स, फूड चेन, फूड वेब एक्स्ट्रा, ठीक है। फिर है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ओजोन लेयर, इट्स डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। ये इतने सारे जो टॉपिक्स हैं ये 9th और 10th की साइंस में है। तो मैंने आपको पहले भी बोला, अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में यस बता दीजिए, कमेंट में बता दीजिए कि हमें टॉपिक्स चाहे, हमें इनके रिलेटेड वीडियोस चाहे, तो मैं हर टॉपिक पे 1 बाय 1 वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। तो अब है नॉलेज एंड कंप्यूटर, ये भी 10 मार्क्स का है, ठीक है, 10 मार्क्स का है। कंप्यूटर की तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट्स, बेसिक एप्लीकेशंस पढ़नी है इसके बारे में। फिर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस, फंडामेंटल इसके क्या क्या हैं तो वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज, तो कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। फिर पढ़ना है इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर आपकी जितना भी सिलेबस है, अगर आप चाहते हैं मैं वीडियोस बनाऊं, मैं इसके रिलेटेड वीडियोस बनाऊं, तो आप कमेंट में ज़रूर बता दे, ठीक है। तो अब है ये भी कंप्यूटर का ही है, नॉलेज ऑफ MS वर्ड, MS एक्सेल, MS SS, MS पावर पॉइंट, PDF, इंटरनेट एंड ईमेल, ठीक है। फिर है कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस एंड एंटीवायरस, ठीक है। फिर है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग सिस्टम, हार्डवेयर, CPU, स्टोरेज, मीडिया, सॉफ्टवेयर डेफिनेशन, रोल एंड कैटेगरीज, फिल्मवेयर एंड ह्यूमन वेयर, ठीक है। फिर है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, अच्छे से आपने स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे और वीडियो को एंड तक देखा होगा। तो इसलिए मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बता दें, ठीक है। थैंक यू।